पूजा घर में इन तीन चीजों को कभी मत रखना। घर में आती है गरीबी और कंगाली, पूरे परिवार का विनाश भी कर देती है पूजा घर में रखी ये तीन चीजें। साथ ही माँ लक्ष्मी भी ऐसे घर का त्याग कर जाती हैं। अतः कौन सी हैं वो तीन चीजें, जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देख लीजिए। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर यानी कि मंदिर अवश्य बनाता है, जिसके अंदर वो अपने प्रिय देवी देवता और उनसे जुड़ी हुई बहुत कुछ सामग्रियां रखता है और जिसे श्रद्धा भाव के साथ वो पूजता है। वो अपने मंदिर में देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख लेता है। परंतु हमारे शास्त्र में मंदिर के अंदर कुछ चीजों का रखना जितना शुभ बताया गया है, उतना ही कुछ चीजों का रखना अशुभ और अमंगलदायक बताया गया है। ये कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और घर में जिसका दुष्परिणाम हमें लड़ाई झगड़े, क्लेश और नुकसान से चुकाना पड़ता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही तीन चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में अपने घर के मंदिर में रख देते हैं। आपके मंदिर में भी ऐसी चीजें अगर हैं तो उन्हें तुरंत हटा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेंगे, जबकि उन चीजों को शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दी थी कि कलयुग में मनुष्य अधार्मिक और अशुभ चीजों की भी पूजा करेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें हमारे पूजा घर में कौन सी चीजों को भूल से नहीं रखना चाहिए। पहली चीज है प्रथम पूज्य गणेश जी की विषम संख्या में प्रतिमा। दोस्तों, हमारे पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्तियां 1, 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में नहीं रखनी चाहिए। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति घर के मुख्य द्वार पे अंदर की तरफ मुख करके जरूर लगाएं। कई लोग ये गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पे गणेश जी की मूर्ति बाहर की तरफ मुख करके लगा देते हैं, जिस कारण से उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज है टूटे हुए चावल। दोस्तों, अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल बिल्कुल ना रखें, इससे हमारे कर्ज बढ़ जाते हैं। और हमारे पुराने चढ़ाए हुए फूल और अधिक समय तक वहां पे ना रखें, ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। ये बात ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीरें। यदि आपने अपने घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीरें लगा रखी हैं तो उन्हें तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में परिजनों की तस्वीरें रखने से अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृत परिजन पूजनीय एवं सम्मानीय हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं होता है। मृत परिजनों की तस्वीर घर के पूजा स्थल में नहीं रखनी चाहिए, इससे वातावरण नकारात्मक बन जाता है, जिसके अशुभ परिणाम पूरे परिवार को भुगतने पड़ते हैं। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां और उनकी तस्वीरें भी भगवान के साथ अपने मंदिर में लगा लेते हैं, तो ये भी बिल्कुल अनुचित होता है। आप अपने घर में कभी भी साधु संतों की जो मूर्तियां होती हैं या उनकी तस्वीरें होती हैं, अपने मंदिर में उनको स्थान मत दीजिए। आप कहीं भी किसी भी दीवार पे लगा सकते हैं, कहीं दूसरी जगह पे लगा सकते हैं, लेकिन उनको मंदिर में कदापि मत लगाइए। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।